आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ हम लगातार सुबह से दिखा रहे हैं पशुधन मेले में भिवानी में मौजूद हैं। और ये 38वां पशु मेला का आयोजन किया गया हरियाणा सरकार द्वारा। यहाँ पे अलग अलग पशुओं से मिला चुके हैं, बकरी सपना चौधरी डांसर से मिलवा चुके हैं, साका राका और पता नहीं क्या क्या लक्ष्मी सब अब पहुँचे हैं गौ माता के हम चरणों में। और गौ माता जहाँ होती है वहाँ चाहे दूध दो चाहे मत दो, वो घर स्वस्थ और शांत रहता है। लेकिन हम गौ माता की विशेषता बता देते हैं। जिस गौ माँ को हम दिखाने जा रहे हैं और उनसे मिलवाने जा रहे हैं, गौ माता का नाम है शांति। और घर में भी शांति, मोहल्ले में भी शांति, और दूध में खाने में भी शांति, घी में भी शांति, और जिस घर में रहेगी उस घर में भी शांति। तो अंतर्राष्ट्रीय व राज्य स्तरीय पशु मेले में 19 बार की विजेता शांति। ये तस्वीर देख लीजिए, शांति है। पहले ब्यात में 14 किलो और दूसरा ब्यात जो होता है उसमें 16 किलो और तीसरा ब्यात में 18 किलो और चौथा ब्यात में 19 किलो अचल डीबी, पांचवा ब्यात में 19.560 बाजी, छठा ब्यात में 21.60 यानी कि 22 किलो छठे ब्यात में। भैंस का भी नहीं होता, और भैंस में दूध में कितनी बीमारी आप सब भी जानते हैं, लेकिन हम फिर भी भैंसों की तरफ भाग रहे हैं। लेकिन जहाँ गौ माता है उस घर का कभी हित नहीं होता। और ऐसी गौ माता जिसके घर में हो उसके मालिक की तो चांदी चांदी बल्ले बल्ले है। अब अंदर शांति से मिलवाते हैं इस गाय से, बने रहिए, जाइएगा नहीं कहीं भी छोड़ के। ये है शांति देवी। इसके बगल में गाय और है, वो भी हम पूछेंगे, लेकिन पहले शांति से पूछ लेते हैं। नाम शांति क्यों रखा है इसका? जी पूरा जो जैसे मेरा हमारे लोगों ने इसकी शराफत देखते हुए, इसका स्वभाव देखते हुए लोगों ने इसका नामकरण किया था जी 2014 में NDA करनाल में। ये वहाँ दूध में फर्स्ट आई थी और सुंदरता में भी दोनों मेडल पहली बार विजेता बनी थी जी। वहाँ कहाँ से? मैं सातरोड जिला हिसार। अच्छा, नाम क्या है? नसीब सिंह मूछो वाला के नाम से ज्यादा। क्या बात है, मूछे तो नहीं है। तो वो एक फिल्म में डायलॉग था अमिताभ बच्चन की में, मूछे हो तो नत्थूलाल जैसी, तो मूछे हूँ तो नसीब सिंह जैसी। क्या बात है, थोड़ा सा ताव लगा के दिखा दीजिए मूछे पे। क्या बात है, क्या स्टाइल है। शांति के साथ मूछे वाले नसीब सिंह का भी अट्रैक्टिव अलग ही है। और ये जहाँ से निकलते हैं कोई इनको भूलता नहीं है, जैसे शांति को नहीं भूलता। तो पहले अपनी मूछों के बारे में बता दी, ये क्यों रखी आपने? ये जी शौक हो गया। नहीं तो कुछ नहीं। अरे हाँ, तो कुछ नहीं। हाँ। आजकल तो कोई मूछ रखता ही नहीं है, तो हमारी भी कुछ नहीं है। यानी कि एक वो बात कहते हैं ना, कुत्ते के पूंछ उसको पता नहीं वो प्यार कर रहेगा खाएगा, और आदमी के मूछ नहीं हो उसका ये नहीं पता ये कैसे किस टाइप का आदमी है। ये हमारे जी हरियाणा की बुजुर्गों की शान थी, वे मूछों से बहुत पहचान थी। हमारे शान ये थी, शान थी अपना हरियाणा की ये जी। अब तो देखो कुछ बदलाव आ गया, छोटे बच्चे हैं और अब तो नहीं रख रहे, लेकिन इनको बच्चों से ज्यादा प्यार आते हैं मेन मुद्दे पे। हाँ जी। गाय आपकी हाँ जी, कहाँ से लेके आए इसको? मैं सातोड़ गांव से लेके आया था जी। कितनी बड़ी गाय लेके आए? ये 9वीं बार ब्याई जी। नहीं, आप बच्ची लेके आए थे, कितनी बड़ी लेके? नहीं, मैं 2014 में खरीदी थी जी, गांव सामने पुट्ठी से। अच्छा, कितनी बार ब्याई हुई थी उस समय? उस टाइम या थी जी तीसरा। तीसरी। हाँ जी। कितने पैसे की खरीदी? 50,000 रुपये की थी। अब क्या रेट लगता है इसका? इसका अब तो करोड़ों में कीमत है जी आज के दिन, लेकिन मैं मुंह नहीं खोल सकता। लोग करोड़ों देने वाले हैं, लेकिन मैं करोड़ों में कीमत है इस गाय की, और देने के लिए मालिक तैयार नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताइए, शांति नाम है, 10 प्रतियोगिता बड़ी बड़ी जीत चुकी है शांति। 19 तो 19 आने का कारण क्या है, और गाय को आगे क्यों नहीं आने देते? इसकी ये क्वालिटी देखो जी, सुंदरता की, दूध में दुधारू, इसका सभा देखो जी, बिल्कुल पूरा मेला में शांति शांति रहती है जी। ये आती है जी, पूरी शांति भी मेला में रहती है जी। लेकिन ब्याणी मारने के बाद ऐसी शांति नहीं रही मेला में, हर रिंग में रोड़ा हो रहा है। ओके। हाँ, पशुआ का हर रिंग में गलत डिसीजन ले जा रहे हैं, बिल्कुल गलत। और आप में गलत डिसीजन लिया। हाँ, और अपने साथ ये बिल्कुल बनाया। कल शाम को इसका अब मेन मकसद क्या है, कल शाम को 8 बजे रिंग लगी थी, ठीक है, लेट हो गई थी। रिंग लगी जब, उस टाइम डॉक्टरों ने सेलेक्ट करके इसको फूल जो बांधे जाते हैं वो मंगा लिए थे। उसी बाद में डॉक्टरों का फोन बजता है, रिंग कैंसिल करी जाती है। कभी नहीं हुआ ऐसा, पहली बार हुआ है। बोला भाई सुबह लगाएंगे, अगर कोई बाई दिवस कोई चीज़ हो जाती है सुबह लगाते हैं तो जो डांगर सेलेक्ट किए उन्हीं का नंबर आता है, आज तक का रिकॉर्ड है।
इन्होंने सुबह जब हमारे पशु मंगाए, जो शाम ने 6-7 गायें सेलेक्ट करी थी, वे गायें इनको किसी को भी कोई फूल नहीं दिया गया और मेरी शांति का कौन सा भी नंबर नहीं डाला गया, 6ठा या 7वां। मेरी रानी और शांति को दोनों को बिल्कुल बाहर कर दिया गया। क्यों? ये तो जी बिल्कुल सरेआम पब्लिक रुक के मारी पे गलत है, फैसला गलत है। यहाँ कृषि मंत्री भी आए थे, बिजली मंत्री भी आए थे, मैंने उनको भी ये बताया जी। आज का रिकॉर्ड है उनका जी, पूरा मेला में जितनी पब्लिक आ रही है लाखों की जनसंख्या में, अगर शांति को आप मैदान में उतार दो, लोग अगर इसको फर्स्ट ना दे, मैं आगे मेला का बहिष्कार कर देता हूँ। हर आदमी की जबान पर मैं 2014 से लगा था, सरकार ने बेटी बचाई या ना बचाई मैं उसका जिम्मेवार नहीं हूँ, लेकिन हरियाणा में मैंने गो को जितना उभारा दिया 2014 से आज तक 10,000 पशुपालक ऐसे हो गए जो हर घर में बच्ची रख रहे हैं। ये हमने कराया जी लोगों के लिए। बस देसी गाय रखो, दूध बढ़िया, क्वालिटी बढ़िया, अपने बच्चों को पिलाओ और बीमारी को दूर भगाओ जी। मेरी एक मुहिम छेड़ी थी, मैं आज उस पर मुकाम पर पहुंचा हूँ। सरकार मेरे को इनाम दे ना दे, मैंने उससे कोई मतलब नहीं। जो आज हमारी बेइज्जती हुई पहले मेले में, शाम को हमारी फर्स्ट सेकंड का चैलेंज होता है, फूल आते हैं और उस टाइम रिंग कैंसिल कराई जाती है। सरेआम सरकार की, आप बताओ पत्रकार हो, इसमें क्या फॉल्ट है? कहीं ना कहीं आम नागरिक का इस मेले में यही कहना है कि पूरे मेले में कहीं ना कहीं अलग अलग तरीके की खामियां हैं। कोई तो कहता है जगह नहीं है, छोटी जगह में ये कटड़ियों का बॉक्स करवा दिया, कोई कहता है यहाँ पे भेदभाव किया जा रहा है, कोई कहता है कि सैकड़ों किसान बाहर सड़कों पे पड़े, उनको टेंट तक नहीं दिया गया और वो 500 किलोमीटर से चल के यहाँ आए हुए हैं। और ये मेरे साथ कई शख्स ऐसे भी मिले हैं, उन्होंने कहा कि भेदभाव के चलते हमारी यहाँ पशुओं को निकाल दिया गया। तो ये पहली बार मेले में देखने के मिला। नसीब जी कह रहे हैं, इनको दुख भी है। 19 बार राष्ट्रीय विजेता ये जो गाय माता है, 22 किलो इसको दूध, करोड़ों रुपए की कीमत, और आज भी ये तस्वीरों में देख ली वैसे की वैसी है। इनाम यानी कि रिंग हो जाती है, छटनी हो जाती है, फूल मंगा लिए जाते हैं, उसके बाद रिंग को कैंसिल कर दिया जाता है और कैंसिल होने के बाद जो 6-7 गाय थी उनको तो बुलाया नहीं जाता। और कहाँ इनाम देगी, किसको दी जाएगी, यह तो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन यहाँ जो पशु मेले में खामियां हैं, कृषि मंत्री जेपी दलाल जी देख लीजिए, आपने यहाँ मेला लगवाया था कुछ सोच के कि यहाँ के पशुधन के मालिक आएंगे, यहाँ फेयर मुकाबला होगा। लेकिन यहाँ इस तरीके से अगर मेलों में ही ये गड़बड़ झाला होता रहा तो आगे से कौन पशु अपना यहाँ लेके आएगा, कौन प्रदर्शनी में लगाएगा, कौन हजारों रुपए खर्च करके यहाँ 3 दिन सड़कों पे पड़ा रहेगा। तो आपको कहीं ना कहीं दुख है? बिल्कुल दुख है जी। मैंने कृषि मंत्री को बताया और बिजली मंत्री को भी यहाँ अपनी गाय पर मैंने उनको चैलेंज कराया जी। लाखों की दुनिया, अगर मेरी शांति को, रानी और शांति को बाहर निकाल लो। इसकी भी बता, 22 किलो का चैलेंज है। अच्छा मुझे ये बताओ, चलो ठीक है, आपने कृषि मंत्री को आश्वासन दिया? हाँ जी, मेरे को यहाँ मेरी गाय देख के गए जी, उनको देखा। क्या बोले? भला देखते हैं, यानी कि देखते हैं। हाँ जी, ये नहीं भाई बिल्कुल क्लियर नहीं करा, स्पष्ट बात में दम नहीं था जी। मैं 100% कहता हूँ, दावा करता हूँ मैं किसान भाइयों के लिए, जो ये गलत फैसले हो रहे, गलत निर्णय हो रहा है। कितने पशुआरे लोग लाखों की सड़कों पर पड़े। इतना मेला तो हम लोकल किसान लगवाते हैं, पैसा चंदा इकट्ठे, आप श्रीम फार्म हम तंबू लगवा देते हैं। सरकार की बताओ फैसिलिटी क्या। रात को अगर बारिश, आप तंबू की तरफ देखो, बारिश आ जाए तो करोड़ों करोड़ों के पशु है, सरकार का क्या बिगड़ता है? किसान मारा जाता जिसकी लाखों में कीमत है पशुओं की। बात बोल रहे हैं, बजट कितना है, 5 करोड़ या 10 करोड़ का, ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन पशु मेले के लिए हरियाणा सरकार द्वारा मोटा बजट पास किया जाता है, उसके बाद यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। ये तो वास्तव में एक प्रश्नवाचक, एक क्वेश्चन मार्क लगा दिया यहाँ किसानों ने। और ये मुख्यमंत्री आप सुन भी रहे होंगे हरियाणा प्रदेश के, और डिप्टी सीएम भी आप भी सुन रहे होंगे। इस तरीके से अगर पशु मेले में ये खामियां होती रही तो फिर भविष्य में यहाँ कौन अपने पशु लेके आएगा? आने वाले मेले में आप दावा करते हैं बेटी बचाएंगे, बेटी पढ़ाएंगे, आप दावा करते हैं पशु बचाएंगे, पशुओं का प्रोत्साहन करेंगे, मुर्रा नस्ल गौ माता को आगे लेके आएंगे, लेकिन यहाँ खुद मालिक अपने जबान से बोल रहे हैं जी मुझे गाय के ऊपर आते हैं। शायद आपकी आवाज़ सुनी जाए ना सुनी जाए, आपको मी नाम नहीं मिले नहीं ना, हमें ना ऐसा इनाम के कोई भूखे नहीं। ठीक है, हम पशु पालू क्या करें? सर इनाम का कोई भूखा नहीं होता, सम्मान के लिए आए हुए यहाँ पे। ये इतनी दूर सम्मान मिले, सम्मान मिले तो फिर क्या जिक्र था जी, सम्मान ही तो नहीं मिला। एक बात बता दो, 19 बार की चैंपियन है, या तो वो पहले वाले डॉक्टर को नॉलेज नहीं या अब वाले को नहीं।
इसका कारण तो बताओ कि भाई ये कारण है। देखो 19 बार, देखो आप ये देखो 19 बार की कोई बात नहीं है सर नसीब जी, 19 बार की देखो, आज लगातार लोग जीतते रहते हैं, कोई ना कोई बड़ा पहलवान आ ही जाता है कभी न कभी, तो ये नहीं है 19 जी या कोई बात नहीं जी, या 7वां नंबर थी भी नहीं जी सर। मेरे पास रानी है, पहलवान है, देखो रानी गाय है मेरे पास, पहलवान है, इसको इसी को वह गाय दबती है, लेकिन उसका मुकाबला में तो मैं चैलेंज ही कर देता हूँ हाइट में और लेंथ में। अगर हरियाणा में कोई भी दूध में गाय निकाल के दिखा दूँ। अच्छा उसको कितना दूध है? उसका ही 15 लीटर जी, 7 दिन की ब्याई है जी। 7 दिन, कितनी बार भी आ चुकी? वह तीसरी बार जी। अच्छा घी कितना है? घी तो अभी 7 दिन की जी निकाला। इस शांति को घी कितना देते? इसका ज्यादा घी है जी। हाँ जी। तो दोनों की कीमत तो जी करोड़ों में, लेकिन मैं बेचूंगा नहीं जब तक मेरे शरीर में जान है, पब्लिक में पहचान है, जब तक शांति मेरी जान है। क्यों, क्या खाओगे कुछ? ठीक है भाई, यही कह रहे हैं भाई साहब, तो इसकी कोई सुनाई नहीं हुई। हर बार ये बढ़िया पशु रखा है, बढ़िया चालत करी है, हरियाणा में नाम है इसका, देशा में भी नाम गया इसका शांति के नाम से। आज इसकी बेइज्जती हुई है तो इतनी पब्लिक में बहुत कुछ दिल टूट गया। बिल्कुल। आगे से जो कर हरियाणा सरकार का कोई मेला लगेगा, बहुत बेइज्जती करी, ऐसी बेइज्जती जिंदगी में नहीं सही जी। शाम को फूट बंद है, सुबह गाय की इज्जत नहीं। सारा मेला मेरे से पूछ रहा है, क्या जवाब दूं मैं उन लोगों को जो देसी गाय के पालक हैं, उनको क्या जवाब दूं? बताइए आप। अगर इतनी बेइज्जती आपकी हो, कितना महसूस करोगे? ये आंसू किसान के हैं, ये आंसू उस किसान के हैं जो 24 घंटे मेहनत करता है, खून पसीना बहाता है अपने खेत में। ये वो किसान है, ये कहता मुझे इनाम की ज़रूरत नहीं है, मुझे मान और सम्मान की ज़रूरत है, और मेरे मान सम्मान को ठेस पहुंची है, इनाम मुझे मत दीजिए जी। जी भाई साहब जी, मान सम्मान की जरूरत नहीं है, हमने मान सम्मान होगा ना तो आप भी बता दोगे आपका मान सम्मान है नहीं। हमने जजमेंट की जरूरत है, सही जजमेंट मिलना चाहिए हमने। जजमेंट तो रिंग कभी दोबारा लगी नहीं, ना रिंग हो चुकी है आपकी, उसके बाद आपको खारिज कर दिया जाता है, फूल मंगवा लिए जाते हैं गाँव माता के लिए। तो मंगा लिए जाते हैं, उसके बाद गाय ही नहीं आई उनकी, वे क्यों बुलाऊंगे, क्यों देंगे हमने मेले? कोई कौन दे अंकल फूल है कौन? छोटे छोटे लड़के एक बात बताओ, गाँव रिंग लग ली गाँव की, उसके बाद कभी कैंसिल हुई रिंग? देखिए मैंने आज तक कभी नहीं देखी। कैंसिल होगी रात ने, पूछ लो किसी से, डॉक्टर पे पूछवा दो, रिंग कैंसिल नहीं करी हो तो रिंग कैंसिल करवा दी। सवेरे दो नई गाय, दोनों फर्स्ट सेकंड दे दी। वाह, दो गाय को फर्स्ट सेकंड कर। वे दोनों गाय रात ने थी ही नहीं, सवेरे आई, सवेरे आंदे फर्स्ट सेकंड फुल उनका बंद गए। ये भी बता के वो गाय अगर मैडम अब भी आपको देखने को मिल जाए, अब फिलहाल भी नहीं है वो गाय, फिलहाल भी वो गाय नहीं है मेले के अंदर। हाँ, नहीं तो लोग अल्लाह करते हैं, गाय पास में ले जाके खड़ी करते हैं जी। हाँ, क्या एक भाई साहब एक बात बताओ, आप गाय ले रहे हो, मैं गाय ले रहा हूँ, मेरी गाय फर्स्ट आ गई, मैं दुनिया दिखाने खातर लिया था, दिखाने खातर लिया था, प्रदर्शनी थी, प्रदर्शनी में लाया, मेरी लागी फर्स्ट फूल बंद गया, मैं दुनिया दिखाऊंगा नहीं, गाय मेरी बंद रही है। वो गाय को नहीं मैडम जी, पहली वाली जो पहली पाई है, देख लिया चलो सारे मेरे, मैं चलूँ आगा आप गले चाली जाइयो जहाँ अपने सारे मैडम कितने भी वाला फर्स्ट गाँव मिले ही को नहीं, कड़े गई जीवा लुप्त होगी गई के में। देखो और पत्रकार तो उस गांव पर इस गांव में कितना अंतर निकालो, गांव तो गायब है मेले से। आपके जो ये देख रहे नहीं व्यूअर, ये बता दे रहे अपने ऑनलाइन में भी गाय या है वाह है कौन सी है, आपके व्यूअर भी बता सकते हैं बात तो नॉर्मली में। चलो इनसे पूछते भाई, आप सौरभ को क्या गलत हुआ है इनके साथ? गलत हुआ। एक साथ एक शुरू में बोलिए, क्या गलत हुआ? गलत हुआ। तो ये देख लीजिए, जेपी दलाल जी, जयप्रकाश जी, आप कृषि मंत्री हरियाणा प्रदेश के, आपने यहाँ मेला लगवाया, बड़ी अच्छी बात थी, लेकिन ये किसान कुछ आस, कुछ मन में विश्वास, कुछ उमंग लेके आए थे, और इनकी कहीं ना कहीं उमंगों को पानी फिर गया। आगे से इन्होंने तौबा कर लिया है कि हरियाणा प्रदेश में हरियाणा सरकार का कहीं भी मेला होगा, हम मेले में नहीं जाएंगे, हरियाणा सरकार के मेले में। शांति गाय अब कभी किसी को देखने को नहीं मिलेगी, संन्यास ले लिया। नहीं सर, संन्यास आप प्राइवेट जा सकते हैं, सरकार से प्राइवेट जो डॉक्टर हैं इनकी भी हेरा फेरी है जी, बिल्कुल क्लियर है, इसमें कोई शक नहीं। क्यों किसी का दबाव मांगे, क्यों किसी ने आत्महत्या करवा रहे? पशु जिसका ओके उसको ओके सिलेक्ट कर दो। शांति को मैं आप कभी घर से नहीं निकालूंगा, किसी भाई को आपके चैनल के माध्यम से कहना, शांति अपने घर रहेगी, ना कोई प्राइवेट मैडम जाएगी, ना कोई करोड़ों के इनाम की बुक की, ये अपने घर पर राजा की तरह और रानी की तरह रहेगी। ये जो नसीब सिंह से ही हिसार जिले से आते हैं, आज संन्यास की बात कर रहे हैं, ये बड़ा आघात लगा है, यहाँ लोगों को दिखाने के लिए आते हैं ये,
लेकिन आज इनके मान सम्मान को ठेस पहुंची है, शांति के मान सम्मान को भी ठेस पहुंची है। और शांति के टक्कर में इनके साथ एक गाय और है, रानी। और वो देख लीजिए, ये दोनों टक्कर के गाय हैं। गाय शाम को होती नहीं है, खारिज कर दिया जाता है। सुबह कोई 2 गाय आके उनको कहीं ना कहीं फूल लगा दिया जाता है, उनको इनाम दे दी जाती है और इनको पता ही नहीं चलता ये आखिर हो क्या रहा है। और ये अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं यहाँ पे। तो कुछ चलते चलते कुछ और कहना चाहेंगे आप? नहीं, मेरा तो क्या कहना है जी, पब्लिक सारी दुखी है जी। तंबू देखो आप, पशु देखो लोगों की इन्होंने यहाँ बुलाने के बाद हर आदमी की, इंसान की बेइज्जती करी है यहाँ बुला के। ना कोई भी सुविधा नहीं, रात को उड़े आए दो बिल्डिंग दिखा दो शामी, किसी की बिल्डिंग है उसके अंदर पशु लेके भागे लोग, उधर इनकी खुद की बिल्डिंग है वहाँ पशु लेके भागे। और हमारे टेंट के हालात देख लो, इनका करोड़ों का बजट है सरकार का और हजारों तंबू नहीं है यहाँ और कई हजार में यहाँ पशुपालक आए हुए हैं। किसी की तो पर्चियाँ नहीं कट रही, किसी को वहाँ इतना जहाँ रिंग पे पशु उतारे जाते हैं गाड़ियों से, आप वहाँ जाके उनकी सुविधा देखिए। अगर किसी पशु का पैर टूट गया तो कौन जिम्मेवार है इसमें? लगा किसी का सांप लड़ गया, सपलोटिया लड़ गया, ठंड मार गई, क्या सरकार उनको दे देगी कभी? उनका बच्चे से ज़्यादा पालन पोषण करते हैं इसका घर पे, उन पशुपालकों का क्या होगा? इस सरकार की नीति में खोट है। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, अब आप पे ही आस है। आप अगर वास्तव में ही सही निर्णय लेंगे तो इन लोगों को सम्मान तो मिलेगा। लेकिन इस मेले में लोगों ने बड़े बड़े सवाल खड़े कर दिए मेलों को लेके, प्रशासन पे और सरकार के भी। तो ये तो आपको देखना होगा कि वास्तव में सच्चाई कितनी और झूठ कितनी है। और इन लोगों के साथ एक नहीं, यहाँ ऐसे सैकड़ों लोग हैं जो कहीं ना कहीं इस व्यवस्था से नाखुश हैं। तो मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। अपनी कमेंट में राय जरूर दीजिए, आप इस बात को क्या समझते हैं। तो नमस्कार, जय हिंद।